हेलो गाइस, तो आप फर्स्ट स्टेप को पार कर लेते हैं। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आप अपना जो भी जनरल डिटेल है वो डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है स्टेप 2 में हो रहा है। स्टेप 2 में आपको फिर से मैं आपको बताते जाता हूँ। यहाँ पर एक मार्कर ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कोर्स ऑफ डिग्री, यहाँ पर 12th लिखा हुआ है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देता है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड अदर। तो अपन एग्रीकल्चर वाले तो अपना ना साइंस में आता है, ना ही ह्यूमैनिटीज़, ना ही कॉमर्स में, तो अपन अदर डालेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, तो जनरली हमारा CBSE होता है। आपका जो होगा वो डाल सकते हो। सब्जेक्ट में हम जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर हमारा रहता है 12वीं में, तो हम एग्रीकल्चर डाल लें। ईयर ऑफ पासिंग, हमारा जो ईयर ऑफ पासिंग रहता है उसको डालना है। और टोटल यहाँ पर जितना मार्क आपने पाए हो 12वीं में, और 500 नंबर का आपका टोटल या फिर 600 नंबर का रहता है 12th, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार ही आपको परसेंट बनेगा। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन जाएंगे BSc डिसिप्लिन। BSc डिसिप्लिन में अब जब जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है चूज़ अदर या एग्रीकल्चर। तो हम एग्रीकल्चर का ही बता रहे हैं। जो वीडियो हमारे इंजीनियरिंग वाले या पॉलीटेक्निक वाले या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो अलग वे में जाएगा। उनको अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर के हिसाब से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है BSc कंप्लीटेड स्टेटस क्या है आपका। अगर 4th ईयर आपका रनिंग है तो आप यहाँ पर परसुइंग डालेंगे, और आपका कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीटेड डालेंगे। BSc ड्यूरेशन टाइप जो है, यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। या तो ईयरली होगा या सेमेस्टर वाइज होगा। ईयरली होगा तो आप लास्ट ईयर में होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर सेमेस्टर वाइज है और लास्ट सेमेस्टर में है तो आप एलिजिबल है। लास्ट सेमेस्टर का मतलब 8th सेमेस्टर, ठीक है। BSc कोर्स टाइप में आपको रेगुलर डालना है, ठीक है। BSc कोर्स टाइप रेगुलर ही रहेगा। और आपका जो बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है, जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसको शॉर्ट में लिखिएगा। जैसे मैं IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा हो, मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। अब हम यहाँ पर डिप्लोमा अगर हमारा रहता है तो डिप्लोमा डालते, लेकिन डिप्लोमा यहाँ पर नहीं है तो हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। इसको भी ध्यान देना। मेरा कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। BSc पासिंग ईयर जो है हमारा यहाँ पर दिया है 2017, 18, 19, 20। अब 2017, 18, 19, 20 दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि 2016, 15, 14 वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो आप यहाँ पर एक बार और मैं बता दूँ, 2017 के बाद या 2017 में पासिंग किया है उन्हीं लोग एलिजिबल है। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ कोर्स के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट रखा हूँ, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पर अपन एप्लीकेशन भर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताते जाता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपका सब्जेक्ट वाला, इस पर आप एग्रीकल्चर डाल दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर और भी सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर के बाद और भी डालना है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं डालना है। सिर्फ BSc एग्रीकल्चर किए हो तो BSc एग्रीकल्चर ओनली डालना है। फिर यहाँ पर फर्स्ट सेम का 2014, उसके बाद 15, 16 और 17, ठीक है। ये अपन ने डाल दिए। अब मार्क ऑब्टेनेड में अपन आते हैं और टोटल मार्क में आते हैं, तो इसके हिसाब से देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देखिएगा रिजल्ट में, ये है हमारा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का रिजल्ट है, ठीक है। इस पर हमारा जो ग्रेड पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ पर अपन GPA बोलते हैं, ठीक है। GPA जो है 6.61 है, तो इसको अपन कितना डालेंगे, 661, ठीक है। 661 इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस जगह पर मैं 661 लिख देता हूँ, 661, ठीक है। और टोटल मार्क में अपन डाल देते हैं यहाँ पर 1000। तो देखिए आपका हमारा जो परसेंट है वो बन गया 66.10% हमारा जो मार्क है वो बन गया। अब आपको स्क्रीन पर ही समझाते हैं। तो ये रिजल्ट को एक बार और आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको CGPA भी दे सकता है आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। CGPA भी ऐसा ही कुछ रहता है 6.1, 6.2, और OGPA भी ऐसा ही कुछ रहता है। फाइनली यहाँ पर हमारा जो पूरा सेमेस्टर है उसका OGPA लिखा रहता है, तो ये भी वही है 6.6 है ना, 66.1 है। ओके, तो अब ये समझ आ गया होगा आपको। अब अपन नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। तो आप देखिएगा BSc हमने पहले ही सेमेस्टर वाइज चॉइस किया है। अगर अपन इसको
ईयरली करते हैं, ठीक है। तो ईयरली अगर अपन करते हैं यहाँ पर कंफर्म, तो यहाँ पर 4 ही साल का आएगा। जैसे ये देखो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन अपन ने सेमेस्टर वाइज किया है तो यहाँ पर 8 सेमेस्टर आएगा, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट सेम। अब सब्जेक्ट में आप जल्दी जल्दी से एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट भर लीजिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सभी में आपका एग्रीकल्चर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया रिजल्ट में क्या क्या। मैंने इसको कंप्लीट भर चुका हूँ। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर डाला, ईयर ऑफ पासिंग 2014। उसी प्रकार सेकंड सेम में भी एग्रीकल्चर डाला और इसमें भी 2014। अब इसमें हमने मार्क कितना लाया था, 661, मतलब 6.61 था, तो इसको 661 लिखा। और 6.67 था तो इसको अपन ने 667 लिखा। और यहाँ पर टोटल मार्क में 1000 डाल दिया, तो यहाँ पर परसेंट बन गया, ठीक है। अब ये परसेंट दूसरी तरीके से कैसे बनता है आपको ये बताता हूँ। इसको यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले 661 आपने लिखे हो तो 661 को अपन 6.61 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6.61 लिखेंगे तो परसेंट नहीं आएगा। और वहीं पे अपन 6 मतलब जो पॉइंट रहेगा बीच में, पॉइंट को हटा देना है, बस सिंपल यही करना है। जो पॉइंट है उसको हटा देना है और यहाँ पर 1000 डाल देना है, तो बस ये आपका परसेंट बन जाएगा। उसी तरीके से एमएससी, तो एमएससी वाले जो हैं वो यहाँ पर आप जो स्टेटस पूछेगा तो कंप्लीटेड डाल सकते हो। अगर आपका परसुइंग है तो परसुइंग डाल सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन देगा एमएससी का ड्यूरेशन आप सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और ईयरली है। अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।